हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम 5 फॉर्म पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, कि 5 तरीके से कैसे मैं उनको स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो 5 तरीके हमने पढ़े थे पिछली कुछ क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन की, और जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जनरल इक्वेशन क्या होती है। वैसे तो हम जनरल इक्वेशन पहले से जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल और स्टैंडर्ड। इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, इसी को जनरल बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज योर जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पे x और y क्या है, मेरे 2 वेरिएबल हैं, और a b c आर कॉन्स्टेंट। मीन्स a b c बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, और ये a b c तीनों क्या है, मेरे कॉन्स्टेंट होंगे यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये चीज़ आई थिंक हमने पहले पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में, जब हम 3rd चैप्टर करते थे। कौन सा करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमें इस टाइप की इक्वेशंस मिलती थी जो इसको सॉल्व करते थे। हम उसका ग्राफ प्लॉट करते थे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आपकी बुक में इसी इक्वेशन को इसने ऐसे करके दिखाया हुआ है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी इसने a b c को यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया, मैंने स्मॉल लेटर से आपको बताया। तो ये दोनों चीज़ें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल्सो द जनरल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो द जनरल इक्वेशन। अब इसका ये करने का मोटो क्या था, वो जब आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आई थिंक जनरल इक्वेशन समझ में आएगी क्या होती है, कि ये क्या होती है, मेरी जनरल इक्वेशन होती है। और जब मैं आपको बोलता हूँ ना स्टैंडर्ड फॉर्म, कि मेरा क्वेश्चन जो होना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो इसी फॉर्म की बात करता हूँ मैं, कि हमेशा x वाला, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते थे, मैं ऐसे लिखता था 3x प्लस 4y, मान लो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। हम y को आगे x को पीछे क्यों लिखते हैं, या फिर इस कॉन्स्टेंट टर्म को आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई है कि इसको इस फॉर्म में लिखो, ताकि हमें चीज़ों को करने या समझने में आसानी हो। इसलिए हमने एक जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। इसलिए हमारे आंसर्स भी आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में मिलते हैं। जब मैं आपको बताता स्ट्रेट लाइन की, जब हम इक्वेशन बनाए थे 10.2 में, तो मैं आपको यही चीज़ें समझा रहा था कि जब मैं सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे करो। और मोस्ट प्रॉब्ली हम x को पॉजिटिव रखते हैं, बाकी नेगेटिव रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। बट मेरा आंसर जो है इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, यही मेरी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। तो हर एक चीज़ जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म्स होती हैं, आपको आंसर उसी की फॉर्म में मिलते हैं हमेशा, ठीक है। उसी पैटर्न में आपको आंसर मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, वो इसी वजह से मिलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। और इसमें आप कोई भी वैल्यूज पुट करो, हमेशा आप जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। अब आज का जो मेन टॉपिक है यहाँ पे पढ़ने वाला, वो ये है कि हम इस जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करना सीखेंगे। किस में, द फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सेकंड होगा मेरा पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द सेकंड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, और जो लास्ट होगा दैट इज योर थर्ड इज नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मुझे ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, यानी इस टाइप की, और उसको मुझे किस में बोलेगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, या फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो। वो मुझे ऐसा बोलेगा कि मुझे ये वाली फॉर्म लेके आनी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई थिंक आपको पता है। तो सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट, अगर मुझे इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो और उसको मुझे अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी जी। स्लोप क्या होता है, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, अगर मैं उसका टेंजेंट ले लूँ तो दैट इज द स्लोप, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। और इंटरसेप्ट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन एक्स या वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करती है, वो जो पॉइंट होता है, वो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। एक्स पे कट करता है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई से कट करता है तो वाई इंटरसेप्ट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं जब हमने ये फॉर्म की थी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी थी हमारी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी थी कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में थी, कुछ ऐसी थी, यस और नो। m इज योर स्लोप एंड c इज योर y इंटरसेप्ट, हेयर c इज योर y इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्म थी मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी थी, इस वाली इक्वेशन को, यानी इस वाली इक्वेशन को मुझे
इसमें चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा उसका प्रोसीजर देखो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बस इस जैसा बना दो इसको। मान लो मैंने इक्वेशन ये वाली ली, मैंने लिख दिया कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C होल इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे बोला जाएगा कि जनरल इक्वेशन मुझे गिवन है, इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, इस जैसी बना दो इसको। इस जैसी बनाने में क्या है, मुझे दिख रहा है जी एक तरफ तो सिर्फ y होना चाहिए, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ बाकी की चीज़ें। तो मैंने BY को इधर रखा और बाकी चीज़ों को लेके जा रहा हूँ मैं उधर। AX जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का AX, C उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का C। इतनी बात आ गई समझ में। इतनी बात आने के बाद ये बोलता है y अकेला होना चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ y के साथ क्या है b, तो इस b को उधर लेके जाओगे तो सबको b से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय b, यू गेट हियर y, इसको b से करो तो माइनस a बाय बी एक्स और ये हो जाएगा माइनस c बाय b। चीज़ें समझ में आई। मैंने क्या किया, इसने बोला कि ये वाली इक्वेशन है मेरी, इसको किस में रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस कर दो जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ स्लोप और इंटरसेप्ट होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को इस जैसा बना दिया कि इस तरफ y होना चाहिए, मैंने y को रखा, बाकी चीज़ों को उधर ले गया, तो ये मेरी क्या बन गई मेरी, मैंने इसको किस में रिड्यूस कर दिया, मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। किसको, इस वाली इक्वेशन को। चीज़ें वही हैं, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। तो दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, मुझे ऐसी इक्वेशन गिवन होगी और मैं आपसे पूछूँगा इसका स्लोप क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ इसका स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे कर दूं तो मुझे सिंपल सा पता लगेगा। अब मैं इन दोनों को जब कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलता है y तो y है, ठीक है, x के साथ मैं लिखता हूं स्लोप, x के साथ क्या लिखता हूं, स्लोप, तो यहाँ x के साथ क्या है, ये है, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी m क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस a बाय b। और मैंने पूछा थी इंटरसेप्ट प्लस c होता है, तो इंटरसेप्ट क्या है इसका, और ये इंटरसेप्ट कौन सा है, y इंटरसेप्ट, ये ध्यान रखना, y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, माइनस c बाय b, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो है यहाँ, तो कैपिटल C बाय b इज योर इंटरसेप्ट। ये बेनिफिट होगा मुझे निकालने का, जब क्वेश्चंस करेंगे आगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है कि इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इस पे बेस पहला क्वेश्चन, इसको हटा दूँ आई थिंक, तो जनरल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, और जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस देखोगे इस पे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें एकदम। देखो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। मुझे 3 इक्वेशन गिवन है, 3 अलग अलग पार्ट में। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन गिवन है तो जनरल फॉर्म में ही होगी, और उसको मुझे किस में चेंज करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, तो मुझे उसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसने क्या बोला, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। एंड फाइंड देयर, मुझे उसका स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट ही मिलेगा। तो पहला पार्ट है इसका x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दी हुई है और मुझे क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो मेरे दिमाग में अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है जी, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। नहीं पता तो पीछे के लेक्चर देखो, उनमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें करवाई गई, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। तो मुझे इस इक्वेशन को वैसा बनाना है, यानी मुझे सिर्फ y को यहाँ रखना है, बाकी चीज़ें ले जाओ उधर। तो मैंने 7y को इधर रखा इज इक्वल टू x उधर जाएगा तो माइनस का x, 7 भी नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए मुझे, y के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। 7 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/7x हो गया भाई। ये और इक्वेशन सेम है क्या जी, y इक्वल टू समथिंग करना था, मैंने कर दिया, x के साथ जो भी आया। अब प्लस में कुछ नहीं आ रहा तो प्लस में मैं 0 लिख देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसके बाद, नाउ कंपेयरिंग
और इसको बोल दो चलो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करना है, उसी के साथ, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस यू गेट y, तो y की जगह x के साथ क्या होना चाहिए, स्लोप। m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/7। और c क्या मिलेगा, c मीन्स दैट इज योर y इंटरसेप्ट। x के साथ जो भी था दैट इज योर m, c के साथ क्या है, सॉरी c यानी mx के प्लस में क्या होता है c, ये mx था मेरा, इसके प्लस में क्या है 0, इट मीन्स c इज योर 0। इट मीन्स y इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा 0 होगा। इसका मतलब ये 0,0 यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, ग्राफ बना के देख लेना, x को 0 पुट करो y अपने आप 0 हो जाएगा, y 0 पुट करो x अपने आप 0 हो जाएगा। इट मीन्स योर x एंड y बोथ इंटरसेप्ट आर 0 0। x कैसे मिल गया, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, वो मुझे पता लग गया क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है। दैट्स योर आंसर। तो दिस इज योर, मैंने क्या कर दिया, दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मेरी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है भाई। ठीक है, दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों बता दिए। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया। सेकंड देखो, इसमें इसने बोला 6x + 3y - 5। इसको हटा दूं, आई थिंक ये लाइन लिखी रहने देता हूँ, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो बार बार मैं नहीं लिखना चाहता। चलो ये तो हो गई ख़राब, कर ही देते साफ। तो ये क्वेश्चन इज 6x + 3y - 5 = 0। अगेन वी हैव टू चेंज इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सो वी नीड y = समथिंग। तो सिर्फ y को रखो, बाकी चीज़ें ले जाओ दूसरी तरफ। तो दिस इज 3y = 6x उधर जाएगा, -का 6x, -का 5 उधर जाएगा, +का 5। सिर्फ y चाहिए तो थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दो, 3 उधर जाएगा, दिस बिकम -6/3x एंड +5/3। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी भाई। ये 3 से डिवाइड करोगे, इसको करोगे, या 3 को उधर लेके जाओगे तो पूरे के डिवाइड में 3 होगा, तो मैंने इसको इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड कर दिया। 3 2 जा 6। तो योर इक्वेशन इज y = -2x + 5/3। अब मुझे क्या करना है, उसके साथ कंपेयर करना है। तो अगेन लिख दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y = mx + c। x के साथ क्या है m, तो m हो गया -2 और c हो गया जो बचा, दिस इज 5/3। तो जो साइन हो एज इट इज लिख देना। ठीक है, दिस इज योर reduced form slope intercept form, and this is your slope and this is your intercept. That's it. The last one, y = 0, ये मुझे गिवन है। तो इसमें कुछ करना है क्या, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, कुछ करना ही नहीं है। y अकेला मिलना चाहिए, इससे कंपेयर करके देखो एज इट इज़ है, बट मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y = 0x + 0, yes or no? Yes or no? 0 × x, that is 0, and 0 as it is. So this become your 0 + 0 means 0. और वैसे भी y = 0 क्या होता है, किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर x एक्सिस। y = 0 इज योर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, एंड x = 0 इज योर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आप कंपेयर करो इसको इसके साथ। तो स्लोप क्या होगा, x के साथ 0, इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 0। दैट्स इट, हो जाएगा, समझ में आ गया। दैट्स इट, ध्यान रखना y = 0, x एक्सिस ही है, तो उसका स्लोप तो मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। दैट्स इट, हो जाएगा। आगे बढ़े। तो ये थी मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। तो अगर मेरी जनरल इक्वेशन गिवन हो, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसकी बात हो चुकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म की। ओके, स्लोप हटा दो बस, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है भाई, अब मुझे एक्स वाई इंटरसेप्ट दोनों चाहिए यहाँ। तो वो कैसे निकालूंगा उसकी बात करते हैं। तो अगेन मेरे पास जो जनरल इक्वेशन है वही मैं लिखता हूँ, ax + by + c। आप यहाँ पे कैपिटल ABC भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इनिशियली बताया था। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपकी बुक में भी ऐसा ही गिवन है कैपिटल, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं कैपिटल से करवा दे रहा हूँ। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्मॉल ले लो, कैपिटल ले लो। अल्टीमेटली मुझे ABC के साथ डील नहीं करनी, मुझे कुछ नंबर्स गिवन हो गए, रियल नंबर्स, उनके साथ डील करनी है। तो अब मुझे ये बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो वो मुझे याद आएगा जी, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1।
x by a plus y by b whole equal to 1 where a is your x intercept and b is your y intercept. यही पढ़ा था हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कि x by a plus y by b इक्वल टू 1 होता है और a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a जो होता है जो x के नीचे होगा, a b से मतलब नहीं है, जो x के नीचे होगा दैट इज योर x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो होगा दैट इज योर y इंटरसेप्ट, दैट्स इट. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, इस फॉर्म में लेके आना है. तो कैसे लेके आ सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखो, अपने आप ये बन जाएगी. तो एक चीज़ तो मेरे समझ में ये आती है जी कि मुझे इक्वल टू में 1 चाहिए. ठीक है, यानी एक्स वाई इधर चाहिए, बाकी चीज़ें ले जाओ उधर. तो यहाँ होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी. पहली चीज़ तो ये, यानी पहला स्टेप क्या करना है मुझे, पहला स्टेप ये करना है कि x और y को छोड़ के जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाओ. अब क्या करना है, अब मुझे इसको बनाना है 1. क्या बनाना है 1, नॉट -1, ओनली 1. तो मैं क्या करूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -c, तभी तो 1 बनेगा. ये 1 कब बनेगा, जब मैं इस पूरे से डिवाइड कर दूंगा. तो डिवाइड कर दो -c से, दिस बिकम ax डिवाइड बाय -c प्लस दिस बिकम by डिवाइड बाय -c एंड द लास्ट -c डिवाइड बाय -c. ऐसा ही कुछ होगा. ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, वो काम तो हो गया मेरा. अब यहाँ पे मुझे चाहिए x बाय a की फॉर्म. यहाँ पे तो x के साथ कुछ है, तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, x डिवाइड बाय -c बाय a, यस और नो, लिख सकता हूँ कि नहीं. इसको ऊपर लेके जाओ, वापस से a बाई c ही बन जाएगा एज इट इज़. तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ y डिवाइड बाय -c बाय b एंड होल इक्वल टू 1. तो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतनी क्वेश्चंस करने में नहीं होगी. जब हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अब, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ x इंटरसेप्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा ये. y इंटरसेप्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा ये. दैट्स इट. ठीक है, तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, बस इसको देखते जाओ, ऐसा बना दो बस इसको, तो मेरी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट में किया था. तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, वो पता है तो आपका आंसर आ जाएगा. और फिर वो इंटरसेप्ट पूछेगा तो जो x और y के नीचे है वो बोल दो ये मेरे इंटरसेप्ट है. और ये कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इन फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर. बस x और y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब नीचे आ जाना चाहिए मेरा. ठीक है, तो देखो इस पे बेस क्वेश्चन नंबर 2. देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. पहली क्वेश्चन मुझे गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है. तो हमने क्या सीखा था, हमें वो बनाना है. तो पहले मैंने x और y को यहीं रखा, मैंने क्या किया, x और y को यहीं रखा और इसको ले गया मैं दूसरी तरफ. कोई दिक्कत नहीं. पहला स्टेप यही था जी. दूसरा स्टेप था मेरा यहाँ 1 बनाना है. तो डिवाइडिंग, ये भी जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12 से डिवाइड करो. दिस बिकम योर 3x बाय 12, दिस बिकम योर 2y बाय 12 एंड दिस इज योर 12 बाय 12. इससे कैंसिल आउट, 3 4 जा 2 6 जा, जो कैंसिल आउट हो कर दो. तो ये बचेगा x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1. दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. ये मेरी क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई. अब इसने पूरा क्या, इसने बोला था रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. और मुझे इसके इंटरसेप्ट भी बताने हैं. तो मैं आपसे पूछूँ इसके इंटरसेप्ट क्या क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा जी x इंटरसेप्ट होगा जो x के नीचे होगा, क्या है वो है जी 4. मैं पूछूँ y इंटरसेप्ट क्या होगा जो y के नीचे, दैट इज़ योर 6. तो दैट्स योर आंसर. ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ये मेरे दोनों इंटरसेप्ट हो गए. समझ में आ गया, सिंपल है. नेक्स्ट देखिए, सेकंड गिवन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6. फोर एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये गिवन है. कोई दिक्कत नहीं, अब तो इक्वल टू 6 करके दे दिया, यानी ये पहला काम तो मुझे करके ही दे दिया. अब मुझे सिर्फ यहाँ 1 बनाना है. तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6 लिख दोगे, डायरेक्टली करवा दूँ, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 1. तो इक्वल वाला काम हो गया मेरा.
यहाँ से करोगे 3 2 जा 6, तो ये बचेगा माइनस का y/2। अब यहाँ क्या बचा 4x डिवाइड बाई 6, इसको मैं एक बार एज इट इज लिख लेता हूँ। चलो 2 2 जा 2 3 जा, तो दिस बिकम योर 2/3x। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली में ऐसे चाहिए x/a होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो x मैंने एज इट इज रखा, इस 2/3 को जब नीचे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 3/2। प्लस में y/b होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है, मैं इसको प्लस y डिवाइड बाई -2, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? इस माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, तो मैंने इसको लिख दिया नीचे, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटरसेप्ट फॉर्म, यही चाहिए थी मुझे, x/a प्लस y/b होना चाहिए। a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट x प्लस y ये एज इट इज होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दिस इज़ योर इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 3/2, y इंटरसेप्ट क्या है दैट इज योर -2। दैट्स योर आंसर। आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान है, इजी है। लास्ट ये हटा दूँ, थर्ड पार्ट इसका गिवन है 3y + 2 = 0। 3y + 2 = 0। अब इसको देख के ही मेरे समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन किस टाइप की है। ये कुछ इक्वेशन सिर्फ y वेरिएबल x तो है ही नहीं यहाँ, इसका मतलब क्या है, दिस इज 100% अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे देखो, 3y = 2 को तो लेके जाओ -2 हो जाएगा, इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये मान लो ओरिजिन है तो -2/3 कहीं यहाँ होगा, तो इस लाइन से पास होने वाली एक इक्वेशन है जिसमें y की वैल्यू हमेशा ये रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? नहीं होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होगा। तो y इंटरसेप्ट भी बचा, उसको कर लो, तो दिस बिकम योर y। इस पूरे को इधर ले आओ, तो दिस बिकम -2/3 मैंने एज लिया, इक्वल टू हो गया 1। समझ में आई ये चीज़? पूरे को उठा लाओ, जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ यहाँ बचेगा 1। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज दिस, ये y एक्सिस को यहाँ कट करेगी, तो y इंटरसेप्ट यहाँ से क्या मिलेगा -2/3। x इंटरसेप्ट क्या होगा, नॉट डिफाइन, या x इंटरसेप्ट इसका होगा ही नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस को कभी भी कट करने वाली नहीं है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। क्या है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, ठीक है, हो जाएगा। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाना इसमें, क्योंकि मान लो आपको x = ऐसे भी कुछ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, x = 7 का मतलब दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे होगी। तो क्या ये कभी y एक्सिस को कट करेगी? नहीं करेगी। तो y इंटरसेप्ट इसका नहीं होगा। x इंटरसेप्ट कहाँ होगा? ये x इंटरसेप्ट ही तो है। x = 7 इज योर x इंटरसेप्ट, सिंपल। तो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने दो चीज़ें की, पहला क्या किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया जनरल इक्वेशन को, दूसरा हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा जनरल इक्वेशन को, ठीक है। तीसरी आती है कि जनरल इक्वेशन से नॉर्मल फॉर्म में कैसे जाए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें हैं आपको एंगल से रिलेटेड मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। जब हमने नॉर्मल फॉर्म को ड्राइव किया था तब मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, कि मैंने बताया कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब मुझे एंगल निकालना पड़ेगा तब फ़र्क पड़ेगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। वैसे तो ये चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको वो चीज़ें रिपीट करवाऊँगा ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाएँ।